Hey guys, this is Muawiyah signing in. Welcome to the session of bug bounty hunting. So guys, एंड मैप की हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। बाकी जितने रह गए हैं वो हम साथ साथ जब टेस्टिंग करेंगे तो हम साथ साथ कवर कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा बब सूट। तो आज की इस वीडियो में हम इसका सेटअप, इसका इंट्रो और इसका मोस्ट पॉपुलर जो एक फ़ीचर है इंटरसेप्ट टैब, उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका बब सूट होता क्या है। तो बब सूट एक वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग टूल होता है जो हैकर्स और सिक्योरिटी रिसर्चर्स मोस्टली यूज़ करते हैं वेब एप्लीकेशंस को टेस्ट करने के लिए। अब अगर मैं आप लोगों को सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो ये ब्राउज़र और वेबसाइट के बीच जो ट्रैफिक होता है ना, उसको कैप्चर और कंट्रोल करता है। ठीक है। अब और थोड़ा सा इजी बता देता हूँ कि अगर आप कोई रिक्वेस्ट सेंड करते हो, ठीक है, या कोई चीज़ स्क्रॉल करते हो वेबसाइट के ऊपर, तो वो सबसे पहले बब सूट कैप्चर करता है। उसके बाद आगे जाके वो क्या करता है, सर्वर को सेंड करता है, फॉरवर्ड करता है। वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको मॉडिफाई करके सेंड करते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली जो टूल है ये हैकर्स, वेब जो पेनिट्रेशन टेस्टर्स और बग बाउंटी हंटिंग में ये टूल मोस्टली यूज़ किया जाता है, जिस मैनुअल टेस्टिंग के लिए। ठीक है। तो हम अपना एक काम करते हैं, बब सूट रेडी कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, ऐसे ही समझें। ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सर्च कर लेना है और पी बर्प। ठीक है। तो यहाँ पे ये ओपन होएगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने आज टैब को कवर करना है वो है हमारा इंटरसेप्ट टैब। अब मैं आपको बता देता हूँ ये होता क्या है। इंटरसेप्ट टैब बब सूट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है। ठीक है। तो इसके अंदर ये ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट सर्वर को जारी होती हैं वो बीच में ही रुक जाती हैं, इंटरसेप्ट हो जाती हैं। वो बीच में ही रुक जाती हैं, मतलब रिक्वेस्ट जो है डायरेक्टली सर्वर तक नहीं जाती। पहले हम उसको देख सकते हैं, अगर इंटरसेप्ट ऑन करते हैं तो वहाँ पे वो कैप्चर हो जाती है, हम उसको देख सकते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम प्रॉक्सी में आएंगे तो ये हमारा है इंटरसेप्ट का टैब, जिसको आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। तो अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता दूँ। हम ब्राउज़र के अंदर वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है, जैसे ही लॉगिन फॉर्म या फिर कोई साइन अप फॉर्म पे सबमिट करते हैं तो रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे इंटरसेप्ट जब ऑन होता है तो यहाँ पे वो कैप्चर हो जाती है। ठीक है। और जैसे इंटरसेप्ट में ये कैप्चर हो जाती है तो उसके अंदर अब हम क्या देख सकते हैं, यूज़र नेम देख सकते हैं, पासवर्ड देख सकते हैं, ठीक है, हेडर्स चेक कर सकते हैं और रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं। और यही मैं आज आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेटअप कर लेते हैं। तो सेटअप करने के लिए सिंपल सा काम करना है आपने, इसी तरह बब सूट को ओपन कर लेना। ठीक है। डैशबोर्ड यहाँ पे तो आपने चला है ना प्रॉक्सी के अंदर, प्रॉक्सी के अंदर आके प्रॉक्सी सेटिंग्स में आना है। ठीक है। तो यहाँ पे ना आपका ये चेक करना है प्रॉक्सी लिसनर। ठीक है। तो यहाँ पे आपने देख लेना है कि भाई यहाँ पे IP 127.0.0.1 लगा हुआ है और साथ 8080 इसकी पोर्ट लगी हुई है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, सेटअप करने के लिए हम सिंपल यहाँ पे अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेंगे। ओके। तो फायरफॉक्स ओपन करने के बाद, ठीक है, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। हम डायरेक्ट चले जाएंगे हमारी सेटिंग्स के अंदर। हम यहाँ पे सेटिंग्स में आएंगे। ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे सर्च प्रॉक्सी और यहाँ पे सेटिंग्स पे आ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो आपका है ना, नॉर्मली ये सिलेक्टेड होगा, यूज़ सिस्टम प्रॉक्सी सेटिंग्स, ये सिलेक्टेड होगा। आपने क्या करना है, मैनुअली सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे सेम, यहाँ पे देखें ना कौन सा था, यहाँ पे ये था 127.0.0.1 और पोर्ट थी 8080। ठीक है। सेम एज इट इज़ यहाँ पे ऐड कर देना है IP को और यहाँ पे 8080 को। अगर दोनों ये सेम होंगे एज जैसे बब के अंदर है, प्रॉक्सी के अंदर है, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर यहाँ पे ये बॉक्स यहाँ पे ऐसे अनचेक्ड हो तो आपने इसे चेक करके ओके कर देना है। तो आपकी हाफ सेटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब हमारी अगले सेटिंग आती है, वो है हमारी इसके ऊपर एक CA सर्टिफिकेट होता है वो करने की। तो हम यहाँ पे सिंपल सर्च करेंगे HTTPS, ठीक है, ://BURP बर्प। हम ये लिख के एंटर करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसा ओपन हो जाएगा। आपने यहाँ पे सिंपल क्लिक कर देना है CA सर्टिफिकेट के ऊपर। ठीक है। और यहाँ पे ये इसने डाउनलोड कर दिया। अब इसको सेटअप करने के लिए आपने सिंपल यहाँ पे 3 डॉट्स पे आना है, अगेन सेटिंग्स में आना, यहाँ पे आपने लिखना है सर्टिफिकेट्स। ठीक है। जैसे मैं CER लिखता हूँ तो यहाँ पे इसने ये दिखा दिया। आपने व्यू सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे भी नहीं छेड़ना। अगर आपका यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे कहीं पे भी हो तो आपने सिंपल अथॉरिटीज़ के अंदर आ जाना है, यहाँ इंपोर्ट पे आ जाना है।
ठीक है। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ये हमारा सिलेक्टेड है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है सर्टिफिकेट इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एज अ सर्टिफिकेट अथॉरिटी, ठीक है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। जैसे ही आप करेंगे तो आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा और सिंपल आपने ओके प्रेस कर देना है, देन आपका कंप्लीट सेटअप हो गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने टूल के अंदर, हमारा ये बफ सूट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरसेप्ट का ऑप्शन है और साथ में इसका एक फॉरवर्ड का ऑप्शन जो वर्क नहीं कर रहा क्योंकि हमारी तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट कैप्चर हुई नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये जो फॉरवर्ड बटन है ना, इस फॉरवर्ड बटन का क्या काम है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे इसके टूल के अंदर। जब रिक्वेस्ट को इंटरसेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है, तो वो सर्वर तक नहीं जाती जब तक आप अलाउ नहीं करते। लाइक हमने रिक्वेस्ट को कैप्चर कर लिया, हमारा इंटरसेप्ट यहाँ पे ऑन था, रिक्वेस्ट कैप्चर हुई, ठीक है। और हमने क्या किया, उसको मॉडिफाई करके जैसे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वो रिक्वेस्ट क्या है, सर्वर पे चली जाएगी, ठीक है। अब इसका काम ये है कि इंटरसेप्ट रिक्वेस्ट जो है ना वो सर्वर तक लेके जाता है। अगर हमारा जो है ना फॉरवर्ड रिक्वेस्ट इंटरसेप्ट ऑन होगा, रिक्वेस्ट कैप्चर करेगा, हम मॉडिफाई करेंगे और फॉरवर्ड बटन से सेंड कर देंगे। अगर फॉर एग्जांपल ये ऑन है, हमने रिक्वेस्ट कैप्चर कर ली, ठीक है, को वेबसाइट की, तो वो जब तब तक सर्वर के ऊपर नहीं जाएगी जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो उसको सर्वर तक पहुंचाने के लिए फॉरवर्ड का प्रेस करेंगे। मींस इंटरसेप्ट ऑन, रिक्वेस्ट रुक जाती है, ठीक है। हम उसको इंस्पेक्ट करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और जैसे ही फॉरवर्ड बटन यहाँ पे इसको प्रेस करते हैं, रिक्वेस्ट सर्वर तक चली जाती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम अपना इसका प्रैक्टिकल वे करके देख लेते हैं इंटरसेप्ट का होता क्या है। तो हम इसके लिए सिंपल क्या करेंगे, मैं इसको ज़रा ऑफ कर लूँ। हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे अपना आएंगे प्रॉक्सी के ऊपर और यहाँ इंटरसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेप्ट को ऑफ ही रखना है। सबसे पहले हम चलते हैं अपने ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं HTTPS, ठीक है। आज मैं यहाँ पे जो करने वाला हूँ वो है instafinancial.com, ठीक है। मैं इसके ऊपर टेस्टिंग करने वाला। तो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गई, तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो मैं यहाँ पे साइन अप पे जाऊँगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कौन कौन सी रिक्वेस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे मैं अपना जो फॉर्म है वो वहाँ पे करता हूँ। मैं यहाँ पे नेम लिख देता हूँ मुआविया, ठीक है। मैं आगे यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देता हूँ, रैंडम ही डाल देता हूँ मुआविया, ठीक है, @gmail.com। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंट्री कोड को सिलेक्ट करेंगे। मेरा +92 है, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं यहाँ पे अपना नंबर डाल दूँगा जो कि मैं यहाँ पे डालता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी कंट्री को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप पी प्रेस करें या जो भी कंट्री उसका पहला लेटर प्रेस करें, आपका सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको एग्री एंड कंटिन्यू कर दें और यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा जी भाई इसको क्रॉस वॉक्स हैं, इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये अगेन से आगे हम यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बसेस का कह रहा है तो यहाँ पे ये बसेस हैं, वेरीफाई ट्रैफिक लाइट्स, ओके ओके। ये हमारा ये सबसे गंदी चीज़ होती है यहाँ पे ये जो कैप्चा वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पे ये हमारा आई एम नॉट अ रोबोट यानी ये हमारा फॉर्म फिल हो गया। मैं अगर करता हूँ गेट OTP के ऊपर क्लिक, तो मैं इसके ऊपर ऑलरेडी काफ़ी वो कर चुका हूँ तो यहाँ पे ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम कोई और साइट ढूंढ लेते हैं लाइक जिसके ऊपर हम अपनी टेस्टिंग कर सकते हैं। ओके ऑलराइट गाइज, मैं यहाँ पे अपना जो है लेने वाला हूँ, जो हमारा टारगेट है वो हमारा OS पे है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा OS सॉरी waspos.org, ठीक है। मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, शायद ये भी अब हो गई हो, लेट मी चेक, एक सेकेंड। हम अगेन इसके ऊपर ट्राई करके देखते हैं, शायद ये हमारा कर जाए। यहाँ पे तो कोई बस आई थिंक है ही नहीं जो वहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ठीक है। सॉरी, हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ये दोबारा कह रहा है कि लिमिट वेरीफाई हो गई है, मतलब लिमिट क्रॉस हो गई है, तो उसके बाद फिर हम अपना OS पे ही ट्राई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गेट OTP पे जाता हूँ, ठीक, हाँ टू मैनी अटैम्प्ट्स। तो हम इसको छोड़ के हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे ये ओपन हो गया। तो मैं यहाँ पे सिंपल ज्वाइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो आप भी अपनी टेस्टिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको ओपन होने देते हैं। इसके ऊपर हम लॉगिन और रजिस्टर करके हम अपना जो है ना वो रिक्वेस्ट को कैप्चर कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं ऑलरेडी मेरा अकाउंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर नाउ, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे ये मुझे रजिस्टर पेज के ऊपर रिडायरेक्ट कर देगा, जहाँ से मैं अपना फॉर्म फिल करके और मैं इंटरसेप्ट को यहाँ पे कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ अपना। ठीक है, तो मैं रैंडम ईमेल यहाँ पे डाल रहा हूँ। ठीक है, अब मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये आ रहा है जी, कह रहा है क्रिएट अकाउंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ अपना नाम एंड मुआविया। ठीक है, यहाँ पे ईमेल मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है अपना वो डाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल देता हूँ 1234 1234 1234। ठीक है, अब मैं यहाँ पे करता हूँ एग्री। ठीक है, मिनिमम ऐड करेक्ट, अच्छा यानी पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना है, तो मैं यहाँ पे कोई भी करेक्टर डाल देता हूँ। मुआविया 123 और सॉरी यहाँ पे एक तो यूज़ करना है, आई थिंक अपर केस लेटर का भी यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे एम जो है वो बड़ा कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अपना इंटरसेप्ट जो है उसको करता हूँ ऑन, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं हमारी जो रिक्वेस्ट है ना, यहाँ पे कैप्चर ठीक है हो गई है। नहीं, हमारी ये आई थिंक ये रिक्वेस्ट नहीं है। हम यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि ये कौन सी रिक्वेस्ट आई है हमारे पास। नहीं, ये हमारी रिक्वेस्ट नहीं है। ठीक है, हम इसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर देते हैं। नहीं, ये भी हमारी रिक्वेस्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे ये फर्दर अगेन ये हमारा हो रहा है, तो मैं एक बार इंटरसेप्ट को ऑफ करके दोबारा इसको मैं क्रिएट होने देता हूँ अकाउंट को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैप्चा था, सॉरी ये यहाँ पे आ गया, तो हमारी वेरिफिकेशन डन होगी। ठीक है, अब यहाँ पे करना है हमने लॉगिन। ठीक है, मैं यहाँ पे ये रैंडमली ये डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ MUAVIYA मुआविया। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे 123 ये मैं डाल के मैं अब क्या करता हूँ, इंटरसेप्ट को करता हूँ ऑन सॉरी, और यहाँ पे लॉगिन प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पे ये हमारे पास इंफॉर्मेशन रिक्वेस्ट जो है कैप्चर हो गई। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे देखो os.glueup.com अकाउंट लॉगिन आई फ्रेम। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या क्या चेक कर सकते हैं वो आपको मैं दिखाता हूँ। तो हमने क्या क्या डाला था, हमारा नाम, हमारा पासवर्ड। ठीक है, हमारा ईमेल और पासवर्ड। तो ये हमारा यहाँ पे है ईमेल, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा है ईमेल, यहाँ पे हमारा है फ़ोन नंबर, हमने डाला नहीं था, लेकिन ये हमारा है पासवर्ड। अच्छा, फॉरवर्ड पासवर्ड का भी यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको सेंड करूँगा रिपीटर के अंदर। मैं यहाँ पे रिपीटर टैब, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊँगा कि मैं ये रिपीटर टैब क्या होता है, तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम इसको मैंशन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये मेरी मेल है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको अगर यहाँ पे चेंज करके मैं लिख देता हूँ जी test@gmail.com। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे एक कॉम एडिड है, तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये आप देखें, आगे मेरा फ़ोन नंबर नहीं था, पासवर्ड था, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड में ना मैं यहाँ पे चेंजिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जो मेरा यू है, मैं इसको भी अपर केस में लिख देता हूँ। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं सेंड कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे अब चेक कर लूँगा मेरा रिस्पांस क्या आया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 मीन्स ओके है रिस्पांस। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी हमारी कुकीज़ यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पे नीचे हम चले जाते हैं हमारे रिस्पांस में चेक करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी जो रिक्वेस्ट है वो हमारी सेंड हो गई है। हम यहाँ आके ब्राउज़र में चेक, यहाँ पे ये लोड इसलिए ले रहा है क्योंकि ये रिक्वेस्ट अभी तक सर्वर तक नहीं पहुंची। ठीक है, अब गई है, लेकिन पासवर्ड मैंने चेंज किया। अब जैसे मैं इंटरसेप्ट को ऑफ करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हुआ है या नहीं, क्योंकि मैंने पासवर्ड तो वहाँ पे चेंज कर दिया था ना। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं आ जाता हूँ प्रॉक्सी के अंदर, मैं इंटरसेप्ट को ऑफ कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई योर ईमेल का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्लिक ओके कर देता हूँ जस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे ये लॉगिन का मैंने बटन क्लिक किया, वेरीफाई कह रहा है, ईमेल को वेरीफाई करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे ईमेल वेरीफाई नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चलते हैं उसी वेबसाइट के ऊपर, इंस्टा ऑफिशियल वाली।
ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि अगर वो हमारा हमें रिस्पांस दे रही है या फिर नहीं। यहाँ पे लॉगिन पे आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अगेन साइन अप के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना फॉर्म भर लेता हूँ, इसहाक लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे नीचे टैब के अंदर मैं अपना मेल डाल देता हूँ, तो मैं लिखूँगा malik@gmail.com। ऑलराइट, तो नीचे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना कंट्री कोड को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना नंबर डाल देता हूँ 91, ओके। तो यहाँ पे मैं कंट्री सिलेक्ट करके यहाँ पे पी मीन पाकिस्तान कर लेता हूँ, हम नॉट अ रोबोट करते हैं, ठीक है। तो अगेन से ये हमारी कार्स को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है, सॉरी ट्रैफिक लाइट्स को सिलेक्ट करने के लिए कह रहा है। आई हैव नोटिस दैट तो एक ही बार में हो जाना चाहिए, नहीं हुआ, कम ऑन वेरीफाई। ऑलराइट, तो यहाँ पे वेरीफाई, यहाँ पे आई एग्री एंड कंटिन्यू। तो यहाँ पे 2 मैनी अटैम्प्ट, लाइक ये हमारा वो वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि इस पर मैंने पहले टेस्टिंग की है इस वजह से। तो यहाँ पे ये हमारा जो है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगेन इंटरसेप्ट ऑन करके ना, तो मैं यहाँ पे इसको लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे ये देखिए फिर इसने मुझे वो रिक्वेस्ट दिखा दी है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पासवर्ड और हमारा, अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको डू इंटरसेप्ट करके इसका रिस्पांस भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। यहाँ पे लेकिन रिस्पांस दे नहीं रहा वो इस वजह से क्योंकि हम इसका रिस्पांस यहाँ पे फॉरवर्ड करेंगे ना, तो वहाँ पे वो जो हमारा है लॉगिन वाला सिस्टम वो तब जाके होगा, क्योंकि वहाँ पे लोड ले रहा है और जब तक इंटरसेप्ट ऑन है ये इंटरसेप्ट करता रहेगा, रिक्वेस्ट को कैप्चर करता रहेगा। देखिए अगेन से कैप्चर हो गई। यहाँ पे अब देखो मैंने जैसे ही रिक्वेस्ट को आगे सेंड किया, सर्वर तक गई, सर्वर ने क्या कहा भाई HTTP रिक्वेस्ट जो है ना उसकी 200 है, ओके है, मीन्स इसकी हर चीज़ क्या है, परफेक्ट है, पासवर्ड इसका, मेल, हर चीज़ इसकी परफेक्ट है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे OTP होता और मैं बाईपास करना चाह रहा होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ये कर लें फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन की जगह पे मैंने अपना OTP यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये OTP है, मैंने यहाँ पे इसके ऊपर क्या करना है, बाईपास करना है, ठीक है। इसको मैं बाईपास करना चाह रहा हूँ या कुछ भी, मैं इसको क्या करूँगा, मैं इंट्रूडर पे सेंड करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ इंट्रूडर में आ जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ पे जहाँ पे मैंने वो सेट करना था ना, मैंने वहाँ पे जहाँ पे OTP का वो ब्रूट फोर्स करना था, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लूँगा, सिंपल, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड के ऊपर, ठीक है, ये हमारा ऐड, तो यहाँ पे ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे ये जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे जहाँ पे पेस्ट, लोड, रिमूव लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास होगा हमारा, लाइक यू कैन सी के आप देख सकते, यहाँ पे अब मैं डाल देता हूँ 1 2 3, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई पासवर्ड डाल के, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे स्टार्ट अटैक के ऊपर क्लिक करेंगे ये अटैक करना स्टार्ट कर देगा, और जहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा ना हमारा, वो उसको गेस करके कर देगा। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको ये इसका बता दूंगा जब हम इंट्रूडर के ऊपर आएंगे। तो फिलहाल हम इंटरसेप्ट के ऊपर हैं, उसके बाद हम HTTP प्रॉक्सी, HTTP हिस्ट्री के ऊपर जाएंगे कि इसको देख के हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए अब इंस्टा ऑफिशियल का था, रजिस्ट्रेशन था ना, ठीक है, यहाँ पे 200 उसने ओके दिया। अब यहाँ पे हम चेक करना हो तो हम क्या क्या चेक करते हैं, अब यहाँ कंट्री ID यहाँ पे देखो 102 उसने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे OTP अगर हम देखें हमारा जो है, जहाँ पे OTP रिक्वेस्ट कैप्चर हुई है या नहीं हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे, बल्कि नहीं हुई, यहाँ पे नहीं हुई, ठीक है। तो ये हमारा अकाउंट साइनअप का है, यहाँ पे हाँ ये आप देख सकते हैं साइनअप के अंदर हमारा यूज़र नेम क्या था, मुआविया, पाकिस्तान हमारी कंट्री थी, ठीक है। और हमारा यूज़र ईमेल जो था वो क्या था, muavia@gmail.com, हमारा नंबर ये था, और उसके बाद हमारा कंट्री कोड ये था। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पाकिस्तान की बजाय कर देता हूँ इंडिया, सॉरी यहाँ पे एक सेकेंड, मैं आपको यहाँ इस रिक्वेस्ट को मैं सेंड करता हूँ रिपीटर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नीचे जो पाकिस्तान है ना, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ इंडिया के अंदर, इंडिया। उसके बाद ये हम इसमें थोड़ी सी चेंज करके M को क्या कर देते हैं, बल्कि ये ठीक है। तो हम यहाँ पे U एक और डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर एज इट इज़ रखते हैं, और कंट्री कोड हमने क्या करना है, चेंज करके सिर्फ 1 करना है। और हम यहाँ पे जैसे सेंड करते हैं और देखते हैं इसका रिस्पॉन्स क्या आता है। यहाँ देखिए 200 ओके, लाइक वो सर्वर के ऊपर चला गया, टाइप
इंस्टा DTO रिस्पॉन्स उसने दिया है, ठीक है, और ये हमारी रिक्वेस्ट गई है, ठीक है। हम यहाँ पे OTP को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम यहाँ पे OTP को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे OTP फ़िलहाल मेरा वो मकसद नहीं है OTP बाईपास करना, वो भी मैं आप लोग को करके दिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन हम वो तब करेंगे जब हमारा वो OTP का सेशन आएगा, हम जब टेस्टिंग करेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये हमारा उसने रिस्पॉन्स दिया, स्टेट इज़ रिक्वायर्ड फॉर इंडियन मोबाइल नंबर मस्ट बी 10 डिजिट्स, स्टार्ट विद 6, 7, 8 और 9, ठीक है। तो उसने क्या किया, रिक्वायर्स ईमेल OTP फॉल्स, क्योंकि OTP हमारा नहीं था, हमने एंटर नहीं किया अभी। रिक्वायरमेंट मोबाइल फॉल्स, क्योंकि हमने मोबाइल ऐड नहीं किया, ठीक है। तो ये मतलब कि ना हम कैप्चर कर सकते हैं। तो हम इसको मैं यहाँ पे इसको अगेन सेंड करता हूँ, तो रिक्वेस्ट वही सेम एज इट इज़ वही आ रही है, ठीक है। तो हम चलते हैं पीछे प्रॉक्सी के ऊपर, ठीक है। हम HTTP को अगली वीडियो में कवर करेंगे, फिर वो हमारी जो वेब सॉकेट हिस्ट्री है इसको देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम चले जाएंगे अपने इंट्रूडर के ऊपर, फिर हम रिपीटर में चले जाएंगे, फिर हमारा कोलैबोरेटर आ जाएगा, फिर सीक्वेंसर, दैन डिकोडर, दैन कंपेयर, लॉगर, ऑर्गेनाइजर एंड एक्सटेंशंस को बाद में इसको कवर कर लेंगे। हम ऐसे ऐसे सारी चीज़ों को कवर करेंगे और इनको साथ साथ आगे लेके चलेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ माविया साइनिंग आउट।